सर, हमारा सवाल ये है, आज हम जो जनता के बीच में आए हैं कि 2024 के चुनाव आने वाले हैं अगले साल। क्या लग रहा है देश का प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? नरेंद्र मोदी और कौन हो सकता है? नरेंद्र मोदी और कौन? अरे इतनी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ रही है, अब तो महागठबंधन बना रही है। नहीं नहीं, कोई चांसेस नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि जो सरकार चला रहे हैं वही वापस आने वाले हैं, उनके हाथ में सब चीज़ें। काम अच्छे हो रहे हैं? काम तो बढ़िया हो रहे हैं। देख रहे हैं जनता के दिलों में, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ कि बिल्कुल जनता के दिलों में बिल्कुल वो बस चुका है कि काम हमारा बोल रहा है। जो काम किया होगा उसके पक्ष में जनता ज़रूर वोट करेगी। बहुत खुश हैं। रात को मतलब कहीं फिरो, किसी किस्म का कोई भय नहीं। इस सरकार के राज में भय नहीं कोई भी। हाँ ठीक नहीं है? नहीं है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहेल जाफरी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम औरंगाबाद महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए? कैसा लग रहा है दिल्ली घूम के? ज़बरदस्त है एकदम। पहली बार आए? पहले बार आए। बढ़िया लग रहा है। बढ़िया क्या बढ़िया। नाम है भैया आपका? मेरा नाम इशराक, आप कहाँ के हैं? औरंगाबाद। अच्छा, साथ ही आए हैं? हाँ जी, अच्छा, अरे वाह। आपको कैसा लग रहा है दिल्ली घूम के? बढ़िया एकदम, दिल्ली बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। सर, हमारा सवाल ये है, आज हम जो जनता के बीच में आए हैं कि 2024 के चुनाव आने वाले हैं अगले साल। क्या लग रहा है देश का प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? नरेंद्र मोदी और कौन हो सकता है? नरेंद्र मोदी और कौन? अरे इतनी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ रही है, अब तो महागठबंधन बना रही है। नहीं नहीं, कोई चांसेस नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि जो सरकार चला रहे हैं वही वापस आने वाले हैं, उनके हाथ में सब चीज़ें। काम अच्छे हो रहे हैं? काम तो बढ़िया हो रहे हैं, पर जैसे अपन चाह रहे वो नहीं हो रहे, उनके हिसाब से हो रहे। अच्छा, क्या ऐसी जनता की चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही, जो आपको लगता है? गरीबी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट सब हो रही है। तो कौन दूर कर पाएगा इन्हें? कोई ऐसी पार्टी लग रही है आपको, कोई ऐसा नेता जो इसे दूर कर सके? अभी तो फिलहाल तो अपोजिशन में ऐसा कोई खड़ा नहीं रह रहा है। अच्छा, अभी कर्नाटक में जो बीजेपी की हार हुई, कांग्रेस जीती है, कांग्रेस उसे सीढ़ी की तरह देख रही है, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी क्या बन पाएंगे प्रधानमंत्री? नहीं, मुश्किल है। मुश्किल लग रहा है ऐसा? मुश्किल लग रहा है। ऐसा क्यों? वो तो शहजादे हैं कांग्रेस के। नहीं नहीं, शहजादे पर देश की शहजादे नहीं है ना। हाँ, देश के नहीं। देश की नहीं है। सहमत है सर इस बात से? बिल्कुल सही मन है। हाँ जी। तो क्या जो मौजूदा सरकार के कौन से काम है जो आपको सही नहीं लग रहे कि अभी तक अच्छे से नहीं हो पाए जनता के काम? देखो, पहले जो है ना, तो ये पहले तो महंगाई की महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी पेट्रोल आप देखो 73 रुपीज़ था, अभी आज 118 रुपये है। वो एक महंगाई है। उसके बाद तेल का भाव देखेंगे आप, तो तेल 60 और 70 रुपये था, आज 140 रुपये है। तो ये गरीब जो है ना, जो रोज़ कमाता है रोज़ खाता है, उसके लिए पूरा मतलब वो ख़त्म ही हो गया है ना पूरा। उसके लिए ये महंगाई ख़त्म करेंगे ना आप, तो ऑलरेडी सब चीज़ें कम होंगी। ये ऑप्शन है जो महंगाई खत्म कर सके? राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, बड़े बड़े नेता सामने आ रहे हैं। मालूम क्या, सरकार अगर चाही तो एक रात में पूरी महंगाई खत्म कर सकती है। सरकार चाहिए अगर, तो क्योंकि अब सारे तरफ से उसको टैक्स आ रहा है सरकार को, तो वो चाहिए ना तो अपने एक मतलब 20-25 रुपये पेट्रोल कर सकती है। जैसे कि कांग्रेस के पीरियड में था, पेट्रोल 60 रुपये मिलता था, जबकि खरीदी 80 रुपये थी, लेकिन वो जेब से 20 रुपये डाल के बेचते थे वो लोग। बताऊँगा ना आपको, सिलेंडर आता था 350 रुपये सिलेंडर आता था, आज 1100 रुपये है। तो इसमें क्या है सर, पता है क्या, गरीब आदमी मर रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, और कुछ भी नहीं। सरकार अगर चाही, नरेंद्र मोदी की सरकार अगर चाहेगी तो एक ही मिनट में पूरी महंगाई ख़त्म करेंगे ऑटोमेटिक। उनको मतलब और 25 साल अभी और वो हुकूमत में आ सकते हैं। जो बढ़ती बेरोजगारी है और महंगाई है, इसका क्या कारण जनसंख्या को मान सकते हैं हम? नहीं नहीं, जनसंख्या तो बढ़ने ही वाली, जनसंख्या कम नहीं होने वाली। अगर कारण अगर होता तो चाइना में भी होना चाहिए था ना। ये चाइना में भी इतनी आबादी होने के बाद भी देखो आपके वहाँ पे हर चीज़ सस्ता बनता है, हर चीज़ होता है। तो ये एक एग्जांपल है ना, एक एग्जांपल सामने है अपने कि चाइना से अपने इंडिया ज़्यादा चाइना की आबादी है, बट वहाँ पे सब चीज़ चल रही है ना। कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे? नहीं है कोई चीज़ का प्रॉब्लम। तो एग्जांपल है ना अपने पास। सर, एक महागठबंधन बन रहा है जैसा 2019 में भी बना था, तो महागठबंधन की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़कर फेंक देंगे। नहीं फेंक सकते, नहीं। पॉसिबल नहीं है सर। नहीं पॉसिबल है? आज जो है ना, इतना स्ट्रॉन्ग पार्टी हो गई है बीजेपी कि आप देख लो कि 76-77 साल हो गए इंडिया का हाथ हो गया। इतना पावरफुल पार्टी कोई देखा नहीं, मैंने तो नहीं देखा आज तक। इतने बड़े दिग्गज नेता हैं, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद कर केजरीवाल। रहे हैं, इलेक्शन मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो जो ईवीएम से वो आने ही वाले। अब वो आपको जो है ना 4-5 राज्य में है ना, वो अगर गिर भी गए तो 2024 उनका टारगेट है। ये 10 है, नॉमिनल है, तुमको दे डालेंगे। 4 ईवीएम थोड़ी हैक हो सकती है। डालेंगे आपको, ईवीएम होती है। 12 राज्यों में चुनाव हारे। अरे 12 जब बोले ना, जो लोकसभा का इलेक्शन आएगा ना, उसके अंदर आपको ये वापिस ही आने वाले, ये इसी बेसिस पे आने वाले। मैंडेट पब्लिक नहीं दे रही है, ईवीएम मैंडेट दे रही है। विधानसभा क्यों हार जाते हैं सर?
विधानसभा से नहीं है ना, विधानसभा से नहीं चलती है, लोकसभा से राज्य चलता है। पीएम काय से बनता है? हाँ, पीएम काय से बनता है? लोकसभा से बनता है। अगर राज्यसभा से बन गया होता तो प्रधानमंत्री दूसरे बहुत बन गए होते। नहीं, ये राज्य के चुनाव भी तो भाजपा हार रही है अगर ईवीएम है के तो। ईवीएम वो तो बस शो पे शो दिखावा है, उसके पीछे की स्ट्रैटेजी अलग है। जान के हार रहे हैं। जान के हार रहे हैं, एग्जैक्टली जान के हार रहे हैं। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका? धर्मवीर मलिक हरियाणा कहाँ से। के रहने वाले हैं? हरियाणा जींद। ये बताइए देश का प्रधानमंत्री कौन होगा 2024 में, क्या लग रहा है आपको? भाई ऐसा पंडित तो मैं हूँ नहीं ना, कोई एक मन की वो तो होगी, चॉइस तो होगी। मेरे को बना दो फिर दूसरे को क्यों कहें। बिल्कुल बिल्कुल बन सकते हैं आप, देश में संविधान है, डेमोक्रेसी है। पर अभी जो मौजूदा पार्टी है जिसमें प्रतिद्वंदी एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ते हैं, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अब तो एक महागठबंधन भी बन रहा है, तो किसको देखते हैं आप चेहरा? देखो गठबंधन तो बनता है सारे ऐसे, अब तो ये भागते फिर CBI लगा देते हैं मोदी साहब। ये तो थोड़ा वैसे घबरा रहे हैं, जैसे राहुल गांधी सदस्य रद्द होना, ये वो सिस्टम, ये मतलब इनका सिस्टम डमाडोल हो रहा है, ये डर के मारे एक हो रहे हैं। ये फिर चुनाव के बाद फिर ये भागेंगे, कभी कोई मोदी के साथ जाएगा, कोई किधर जाएगा, कोई किधर, इनका खिंड जाएगा कुनबा। फिर जैसे 2019 में हुआ था, सब अलग थलग हो गए थे, वैसा दोबारा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मौजूदा सरकार के कामों से क्या आप खुश है? ऐसा है खुश खास तो ऐसा है, 36 बरादरी है इसमें, ये 5 किलो अनाज वगैरह वगैरह, ये पब्लिक तो पीसती रहती है, खुश क्या, आम आदमी क्या खुश होएगा? सारे कर्मचारी सिस्टम बस ठीक है, जो कुछ भी है। कोई ऐसा नेता हो सकता है जो जनता की इन समस्याओं का वाकई में हल करे? कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा नेता? ऐसे पार्टियों को सोचना चाहिए जो मलाई खा रहे हैं उस दिन के देश आज़ाद हुआ। मेरा नाना स्वतंत्रता सेनानी था, मेरा दादा सूबेदार था कुंदन मलिक। हम हरियाणा जींद से हैं, वैसे किशन सिंह सांगवाना सोनीपत से होते थे, मेरे गांव से थे वो। MP साहब अच्छे आदमी थे, वो बेचारे एक्सपायर हो गए, नहीं तो चीफ मिनिस्टर वो ही होना था हरियाणा का, किशन सिंह सांगवान। जो अटल जी के खास आदमी होते थे, खास बढ़िया आदमी थे, अच्छे आदमी थे, अच्छे थे वो। अभी उम्मीदें अगर हम देखें 1 से 10 तक, मोदी जी के कितने चांसेस है दोबारा प्रधानमंत्री बनने के? चांस तो ये कोशिश करेंगे, इसमें कोई शक है, ये कोशिश तो पूरी करेंगे, लगन से काम करेंगे ये। और ये तो आखिरी साल है, जो सरकार होती है ना, आखिरी साल में ये काम करते हैं, अच्छे हो या बुरे, पब्लिक के लिए अच्छा ही काम करेंगे तकरीबन। क्यों, इन चुनाव है, कभी 71,000 काट दिए, कभी इतने काट दिए, कभी इतने काट दिए, काम तो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद माशूक है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार के रहने वाला हूँ, दरभंगा जिला का। दरभंगा के, अरे वाह क्या बात है। सर, अगले साल हमारे देश में चुनाव है 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए, आपको क्या लग रहा है मौजूदा सरकार जो है वो रिपीट होगी तीसरी बार? ये तो समय बताएगा, है ना। जैसा मेरा कार्य होगा उसके हिसाब से मोदी जी की सरकार का फिर से इंतखाब होगा। क्या होगा? इंतखाब होगा, यानी चुनाव उनका परिणाम बताएगा। अच्छा, तो ये बताइए अभी तक जो काम हुए, अगर आज चुनाव करा दिए जाए तो क्या मोदी सरकार पास होगी या फेल होगी? वो तो आपके भी सामने में है और जनता के सामने में है। जनता के दिलों में बिल्कुल रसा बसा हुआ है, जिसका काम है वो काम खुद को बोल रहा है। काम बोल रहा है मोदी सरकार का? काम जो किया है वो बोल रहा है, चाहे मोदी जी किए हों या ना किए हों, काम खुद को बोल रहा है। अच्छा, जो किया वो भी अपने आप को बता रहा है, ना किया वो भी बता रहा वो भी बता रहा है। है। राजनीतिक जवाब दिया है आपने। ये कोई राजनीतिक की बात नहीं है सर, ये तो बिल्कुल साफ सेफ खेल रहे हैं आप, हैं? बिल्कुल साफ सुथरी बात है, यहाँ कोई गेम खेलने की बात नहीं है। महागठबंधन बन रहा है, आपने बताया बिहार से, आपके बिहार के नेता हैं नीतीश कुमार, बड़े नेता बन रहे हैं आजकल महागठबंधन के, क्या लग रहा है कहाँ तक उम्मीदें हैं उनकी? आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार का कार्य भी अपने आप को बोल रहा है कि हमने क्या काम किया है, वो खुद को बोल रहा है ना। इसी तरह जो महागठबंधन बनने की बात जो चल रही है वो आप पूरे देश के अंदर चल रही है। अगर कामयाब उसमें नीतीश जी हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो परिणाम तो बिल्कुल हमारे सोच से विपरीत को आ सकता है। अच्छा, विपरीत आ सकता। अच्छा, महागठबंधन 2019 में भी बना था तो हमने देखा था कि डबल डिजिट सीट भी नहीं आ पाई थी महागठबंधन की, इस बार क्या उम्मीदें हैं? ये तो आप देख रहे हैं जनता के दिलों में, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ कि बिल्कुल जनता के दिलों में बिल्कुल वो बस चुका है कि काम हमारा बोल रहा है। जो काम किया होगा उसके पक्ष में जनता ज़रूर वोट करेगी। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हैं डिस्ट्रिक्ट बागपत, गाँव आसारा। अच्छा, हाँ। ये बताइए दिल्ली घूमने आए हैं?
हाँ दिल्ली घूमना कैसा लग रहा है दिल्ली घूम के? है, खुशी हुआ है भाई, बुढ़ापा है, अब ये आखिरी तो ख्वाहिश है। मजे हो रहे हैं? हाँ ठीक है। अच्छा सर, अगले साल हमारे देश में प्रधानमंत्री पद का चुनाव है। हाँ जी, तो क्या लग रहा है देश के प्रधानमंत्री कौन हो सकते हैं? क्या मौजूदा सरकार हैट्रिक मारेगी? देखो जी, वो तो है नहीं अब क्या क्यों हमारे यहाँ से जितने भी इलेक्शन हुए अब हाँ जी। भाजपा हारी और नल जीता। अच्छा, जैसे भाजपा आपने बताया आपके यहाँ से हारी, अभी कर्नाटक में भी भाजपा की हार हुई है, क्या लग रहा है, क्या कारण है? जब ऐसा है जी, इनके कारनामे ऐसे ही होंगे जैसे। हाँ जी। अच्छा, क्या ऐसी चीज़ें जो मौजूदा सरकार जिससे खुश नहीं है आप? नहीं, वैसे हम खुश हैं जी, इस तरह बहुत खुश हैं। रात को मतलब कहीं फिरो, किसी किस्म का कोई भय नहीं। हाँ जी। इस सरकार के राज में भय नहीं कोई भी। हाँ ठीक नहीं है? नहीं है। तो फिर उसके बाद भी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नहीं आ पाएंगे दोबारा? देखो जी, अगर ये तो पब्लिक के ऊपर है, अगर इसे चाहा होना तो चाहिए यही। और देखो अगर पब्लिक इस तक कितने खुश है या नाराज है, बस ये उसके ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद।